नाम भी भूल गई हूँ अब मैं। इनके अलग अलग अयोग वाह, योग वाह वगैरह करके हैं। हाँ जी, इसके व्याकरण की दृष्टि से इनका उच्चारण भी अलग 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 तरह से होता है कि क्या ग्वंग करके कहीं पर कैसे कैसे, तो हम आजकल सीधा इनको अनुस्वार की तरह ही पढ़ देते हैं। इसमें म की साउंड आएगी हाँ आचार्य? जी, अनुस्वार जैसे आधा म की आती है ना आवाज, आधा म की तरह। माँ घर्षण सो ध्रुवा ऐसे ही है। ठीक है जी। माँ घर्षण सो शम सो, वो अनुस्वार की ही आवाज करनी है। तो पहले पहले इनको गुंग करके बोलते थे, माँ घर्ष गुंग सो, जैसे ओम देव शांति अंतरिक्ष गुंग। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं, पर विद्वान लोग कहते हैं कि इनको अनुस्वार की तरह ही बोलो। पूरा शुद्ध नहीं कर पाते लोग, तो इसलिए अनुस्वार ठीक है। अनुस्वार का ही अलग अलग रूप बन जाता है अलग अलग संधि के नियमों से। अच्छा, हाँ तो जी। अनुस्वार ये मूल रूप में। चलो करो जी शुरू। ॐ ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्तदेवो वः स्वीता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय। अपना ही नाम आपने गलत बोल दिया, स्वीता बोल दिया। सविता विता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वं घन्याय इन्द्राय भागम् प्रजावतीरनमीवा यक्षमावसतेन ईशतमागसं सो दुर्वा अस्मिन् गोपतौ वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। थोड़ा सा बीच में है प्रार्पयतु, उसको आपने गलत बोला। प्रार्पयतु क्या, दोबारा बोलो। प्रार्पयतु। प्रा प्रार प्रार प्रा तु प्रा, एक तो प के नीचे वाला र हो गया प्रा, तो प्रा र जो ऊपर है उसको आ, आ के बाद प्रार्पयतु। प्रार्पयतु। दोबारा बोलना, यतु के बीच में क्या बोल दिया आपने? प्रार्पयतु। प्रार्पयतु। हाँ, प्रार्पयतु। प्रार्पयतु। हाँ, और यहाँ पर कहाँ एक स्तेन में थोड़ा गलत, स्तेन ईशत में सतेन बोला, माँ वस्तेन ईशत। माग माँ वस्तेन ईशत। मावस्तेन। ठीक है। इनको ठीक कर लेना। एक और अपना नाम का उच्चारण आप कैसे करते हो? सविता बोलते हो ना, स्वीता थोड़ी बोलते हो जाके। ये विचार में सविता। हाँ, चलो बोलो आभा। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमघन्या इन्द्राय भागं प्रजावतीर्णमीवा अयक्षमा रनमीवा प्रजावतीर्णमीवा प्रजा ण नहीं है ना, प्रजावती रनमीवा। ये शब्द प्रजावती प्रजावतीर्णमीवा अनमीवा ऐसे बनता है। हाँ प्रजावतीर्णमीवा हाँ, अयक्षमा मावसतेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। हाँ जी, पशुओं पाही। और थोड़ा उसका अनमीवा, अनमीवा शब्द है और प्रजावती ही शब्द है। अच्छा, विसर्ग हाँ, प्रजावतीर्णमीवा। र बना है और उसमें मिल गया तो अनमी, प्रजावती रनमीवा यक्षमा। चलो हो ठीक। गया। अब ये कौन बोला? पुष्पा बहन जी। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। ओम ईशेत ऊर्जेत ये वायव। हाँ जी। एक मिनट रुको। ईशे नहीं बोलना, ईशे। सब दोनों ने ओम ईशेत ऊर्जेत वायव। नहीं नहीं नहीं, दोबारा से ध्यान दो।
आधा आधा त है, आधा आधा त है ना। हाँ जी, त्वोर्जे त्वोर्जे त्वा, ईशे ईशे तोर्जे त्वा वायौ स्थदेवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठ प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायधमगन्या इन्द्राय भागं प्रजावति रन्मीवा अयक्षमावास्तेन ईशत मागशंसो यहाँ बड़ा ही है ना, इसको लंबा करना है। वस्तेन तेन ईशत ईशत मागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि पशून ने पशून पाहि, पशून् पाहि पशून् नाद अंजनाद पशून् पाहि यजमान के पशुओं की रक्षा करो। यहाँ पर आप्यायध्वमघन्या, यहाँ पर वह आपका छूट गया था। आप्यायध्वम अग्न्या, आप्या मैंने दूसरा या ना या यध्व के साथ लगा दिया। आप्यायध्वमघन्या इंद्राय। देखो ये एक शब्द है आप्यायध्वम से वध्वम है ना, आप्यायध्वम आप्यायध्वम। अच्छा ठीक है। मैं इधर माँ के पीछे कॉमा लगा देती हूँ। आप्यायध्वम घन्या इंद्राय। अग्न्या होता है अहिंसा, वो तो हिंसा ना क्या, तो आप्यायध्वम प्राप्त करवाओ, आप्यायध्वम। तो उसमें फिर अ मिल गया अग्न्या का, तो पूरा जब बोलेंगे आप्यायध्वम अघन्या इंद्राय। ठीक है। हाँ जी, सत्या बहन जी। ओम ईशे तव देवा तवा वाहे सथो देवा वह सविता प्रायपयति श्रेष्ठ यति का ता में ई की मात्रा है क्या कहीं पर? प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा अपाय धवे अग्नाय अपायध्वम। ध्यान से पढ़ो शब्द को, आप्यायध्वम अपायध्वम आप्यायध्वम आप्यायध्वम अग्नाय इंद्राय अग्नये कहाँ पर है? अग्नया हाँ, इंद्राय भागम प्रजावतीरन्मीवा अयक्ष्मा मावेशतेन ईशत माघशो ध्रुव अस्मिन् माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ सात बहुवीर्ये जमानस्य पशून् पाहि शकुंतला बहन जी या रंजना जी बोलो। हाँ जी नमस्ते जी, मैं बोल रही हूँ। अच्छा। ओम ईशे त्वल्जे त्वा वयम छोटी या बड़ी नहीं है ना, ईशे। ओम ईशे त्वा उल्जे त्वा वयम सथ देवा वा सविता। वायव है ना, वायव देवो वा सविता
प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय अध्वम अध्यन्याय इंद्राय आध्यायध्वम इंद्राय भागम प्रजावतीर्नामिवा अयक्ष्मामावास्तेन ईशत माघसं सो ध्रुवः अस्मिन् गोपतौ शात बहिर्यजमानस् पशून् पाहि। बहुवीर, बहिनी बहुवीर, ह के नीचे हाँ जी, बहुवीर। बहुवीर यजमानस्य बहुवीर यजमानस् पशून् पाहि। पशून् पाहि। रंजना जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, सबको नमस्ते। ओम ईशे त्वर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायेध्वमघन्या आप्यायेध्वमघ्न्या इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमामावस्तेन ईशत। सॉरी, फोन आ गया था। मावस्तेन ईशत आगे अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशं सो ध्रुवा। हाँ जी, ना पूरा है ना। मावस्तेन ईशत माघशं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्यजमानस्य पशून् पाहि। बहुवीर यजमानस्य बहिर्यजमानस्य 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 पशून् पाहि। पशून नहीं, पशून पाहि। पशून, हाँ हलंत है ना, पशून पाहि। हाँ जी, हाँ जी। शकुंतला जी का हो गया। मनीषा जी। नाम लिया, मेरा नाम लिया है जी। हाँ जी, आपका लिया। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ईशे त्वर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रापयतु इधर आ जाएगा ना। प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम घन्या। ध्वम एक ही शब्द है, जैसे हम सेवध्वम में करते हैं ना। ध्वम घन्या इंद्राय भागम प्रजावतीर्नमिवा प्रजावतीर्नमिवा अयक्षमा मावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् स्यात् है ना। स्यात् वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। हाँ, बहुवी शब्द है। बहुवी विसर्ग है ना उसका, य क्या तो र बन गया, सॉरी, तो य के ऊपर आ गया। तब बहुवीर यजमान, यजमान शब्द होता है ना, उसकी षष्ठी विभक्ति है। यजमान के बहुवीर यजमान पशून पाहि। शिष्य देखिए। ओम ईशे त्वर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमघन्या इंद्राय भागम प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहुवीर्यजमानस्य पशून् पाहि।
ठीक है जी, चलो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सुस्ती वाचन। आचार्य जी, हाँ जी, ये इसका ये अयक्ष्मा होएगा इसका हाँ उच्चारण। जी, हाँ जी, अयक्ष्मा अलग से दिया हुआ ना। हाँ वैसे जी, जहाँ भी अवग्रह होता है वहां अ नहीं दिया होता, तो इसलिए हम अ का उच्चारण नहीं करते। तो इसमें इसका अ अलग से दिया हुआ, तो इसलिए अयक्ष्मा। ठीक है, वो आचार्य जी इसके अर्थ की फोटो नहीं भेजी आपने। हाँ नहीं भेजी, मैं थोड़ा सा वो इधर उधर ही रही हूँ। भाई का थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ था छोटा सा, तो वो फिर उस हॉस्पिटल में भी आना जाना, तो थोड़ा ध्यान इधर उधर ठीक है आचार्य जी, कोई था। आया तो था एक बार याद, फिर मैंने कहा वो तो बहुत सारे पेज होंगे ना, आराम से बैठ के कर पाऊंगी तो भी होंगे। उनकी चलो, उनकी वीडियो भी नहीं भेजी। आचार्य जी पूरे स्वस्ति वाचन और शांति की आप बता रहे थे। हाँ हाँ वो तो मैं भेज दूंगी, वो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा एक बार ये सारे कर लो ना, तो फिर इकट्ठे भेज दूंगी। वो तो भेज दूंगी, वो तो करी हुई है, बस वो सेंड ही करनी है। चलो, अब करें आगे। वाक्य किए हैं आप लोगों ने? ओके, थोड़े थोड़े किए तो हैं। कोई बात नहीं, थोड़े एक थोड़े कर। एक दो के नहीं आ रहे थे। मुश्किल लगे थे कि नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, मुश्किल ही आसान हो जाते हैं ना। मुश्किल भी लगने दो, देखो तो सही। समझ में ही नहीं आया। नहीं, ऐसे आ जाएगा। इसमें मैंने कहा था चौथा वो पढ़ा था, 11वां अभ्यास पढ़ा। चतुर्थी के नियम आ रहे हैं ना इसमें सारे। नहीं पढ़ा था 11वां अभ्यास? हाँ नहीं पढ़ा था, थोड़ा देखा था। जो हाँ, क्योंकि वो करोगे तो तभी ये हो पाएंगे ना। बिल्कुल। श्रद्धा अच्छे लगते हैं, ये सारे जो हैं ये चतुर्थी से संबंधित है, इनमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा उसका पुनः अभ्यास करो, वो करोगे तो फिर ये एक रिवीजन हो हाँ, जाती है पुनरावृत्ति। 10वीं में भी है ना चतुर्थी के अभ्यास? अभ्यास 10 और 11 दोनों ही हैं। तो 10 अच्छा, पढ़ा। हाँ होंगे, पर यहाँ पर जो उपपद विभक्तियों से है ये। हम्म। चलो, हाँ करो जी। किसकी बारी? शशि दीदी से शुरू होगी। श्रद्धा की नाक। हाँ कर रहे हो शशि दीदी? हाँ जी। श्रद्धा की नाक, ओष्ठ, दांत और अधर उसे अच्छे चेहरा लगते नहीं हैं। दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर करो चेहरा, या उसको नीचे करो फोन को। हाँ जी, आपकी। श्रद्धा की नाक, ओष्ठ, दांत और अधर उसे अच्छे लगते हैं। हम्म, श्रद्धया 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 होगा, लता का कैसे चलता है? बुआ मैं बताऊं? नहीं नहीं, बारी बारी से वो बताएंगे। चांद। श्रद्धया श्रद्धाया। हाँ बुआ पर इसमें चतुर्थी लगेगी, रुच के साथ चतुर्थी लगती है ना। हाँ अभी लगेगी ना आगे। उसे अच्छे लगते हैं, जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। कि अच्छा, अभी जिसकी नाक ओष्ठ है उसमें तो षष्ठी लगेगी। नासिका, हाँ, श्रद्धाया नासिका। ओष्ठ या ओष्ठा करेंगे। आखिरी हाँ मात्र। हाँ ठीक है, ओष्ठ ठीक है। दंत, हम्म अधरः च, हम्म, इसमें चौथी लगेगी चतुर्थी। उसे अच्छे लगते हैं, उसमें हाँ उसे में चतुर्थी लगेगी। दांत में आप बहुवचन लगा रहे हो, एक वचन लगा रहे हो? दंत दंत दांतों में तो बहुवचन ही लगेगा। हाँ बहुवचन होगा ना, तो फिर क्या बोलोगे? दंत, दंता। आ दंता, की मात्रा। के हाँ दंता। और इसी तरह होठों में भी ओष्ठ ने करके दो होठ होते हैं, तो दो होठ कर दो ना, ओष्ठ।
ऐसे नासिका का भी होगा, नासिका नहीं, नासिका तो एक ही है, एक ही है। छिद्र दो है ना, नासिका तो एक ही होती है। अच्छा। ओष्ठौ। हाँ, उष्ठौ दंताः। नहीं नहीं, आप ऐसे करो, कोई बात नहीं, यहाँ पर अधर अलग से दे दिया ना। हाँ, अधर अलग से दिया हुआ है। तो एक फिर ही आएगा। ओष्ठः दंताः अधरः च। अगर अधर नहीं दिया होता तो फिर हम ओष्ठौ लगाते। अधर दिया है, नीचे का ओठ है ना, नीचे का ओठ अलग दे दिया, तो फिर इसलिए एक ही ओष्ठ ही लगेगा। ओष्ठ दंताः अधरः च, उसे अच्छे लगते हैं। दंताः च। चतुर्थी लगाओ ना। चतुर्थी क्या हो, क्या होगी? उसे लगाओ, उसे अगर श्रद्धा का ही लगाना, श्रद्धा को यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं कि श्रद्धा की नाक, ये उसे अच्छे लगते हैं, उसे मतलब किसी थर्ड पर्सन के लिए भी हो सकता है और उसे स्वयं को अच्छे लगते हैं, समझ रहे तस हो ये ना। नहीं कहेंगे उसे, मतलब तस ये नहीं कहेंगे। चतुर्थी लगाओ ना, उसे अच्छे लगते हैं, रुच के साथ, अच्छे लगने के साथ, रुच धातु है ना, इसीलिए तो पढ़ने था 11वां अभ्यास, इसीलिए पढ़ना है कि वहां पर चतुर्थी का प्रयोग बताया हुआ है। तो रुच धातु की उपपद विभक्ति है ये चतुर्थी की, रुच के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तस्मई, तस्मई आएगा। हाँ, अगर श्रद्धा का ही करोगे स्त्रीलिंग में तो तस्यै। तस्यै। अगर किसी दूसरे थर्ड पर्सन के लिए, किसी के लिए कह रहे हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए, तब वहां पर तस्मै भी हो सकता है। तो दो अर्थ लगा सकते हैं, तो दोनों लगाओगे तो दोनों ठीक है, कोई भी लगा लो। तो उसको अपने आप को अच्छे लगते हैं, श्रद्धा की नाग वगैरह, उसको मतलब अपने आप को ही उसको अच्छे लगते हैं, तो तस्यै रोचन्ते। ये भांति भी होता है ना, अच्छे लगने की। भांति तो चमकता, चमकना होता है अच्छा, भांति। अच्छा। पर यहाँ पर हमें रुच धातु स्पेशल दी है कि रुच का प्रयोग करो। तो रोचे। बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है ना, अच्छे लगते हैं, तो रोचनते, रोचते, रोचेते, रोचनते, जिसको अच्छे लगते हैं वहां चतुर्थी लगानी है। आभा, समझ आ गई है ना? हाँ जी बुआ। आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे ना। तो जो संबंध है श्रद्धा के साथ, नाक, ओष्ठ, दांत, इन अंगों का संबंध है श्रद्धा का, तो वहां तो षष्ठी ही लगेगी, और उसके साथ जिसको अच्छे लगते हैं वहां पर चतुर्थी लगेगी। ठीक है, तो श्रद्धाया नासिका, ओष्ठः दंताः अधरः च तस्यै रोचन्ते। हो गया सबको स्पष्ट? ठीक है। हाँ जी। हाँ, अगर तस्मै उसको ना करके हम किसी अन्य पुरुष के लिए ले रहे हैं उसे, तब वहां पर हम तस्मै भी लगा सकते हैं कि उसको अच्छे लगते हैं, किसी दूसरे को अच्छे लग रहे हैं, तो वहां पर बुआ, तस्मै। हाँ जी। तस्यै त्वम युवाम यूयम वो वाला? नहीं, फिर कौन सा वाला है? तत् शब्द ना, तत् का वह होता है ना, वह उस हाँ जी। का होता है। सातेता वाला। तो तस्यै किस में होता है? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में। हाँ, स्त्रीलिंग में तस्यै और पुल्लिंग में तस्मै। हाँ जी। अब श्रद्धा ठीक को है। ही अच्छे लगते हैं अपने आप को, तब तो हम तस्मै ही लगाएंगे, अगर किसी और का होता तो तस्मै करते। तस्मै लगाएं। अच्छा, ये नेक्स्ट मेरी बारी है। ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया। हृदय की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है। ये तो बिल्कुल नहीं आया मेरे को। तो करो ना, करो करो। हृदय की क्या होते हैं, हृदय की कराओ। हृदय राम की तरह चलेगा। हृदय शब्द वैसे हाँ लगा लो, यही लगा लो, बाकी आपने तो हृत शब्द पढ़ा है हृदय के लिए, हृत पढ़ा था ना, हलंत वाला। अच्छा, नहीं भूल गई, मेरे को तो नजर भी नहीं आया उसमें ना। इसमें नहीं है, पीछे पढ़े हाँ हुए जी। हमने, जहाँ हलंत शब्द आगे पढ़े थे बीच में। तो हृत में हाँ तो हृदय भी लगा सकते हो, लगा लो, हृदय का लगा लो। हाँ, पर मेरे को ना बिल्कुल भी इसका बुद्धि तो का भी शुद्धि का भी नहीं आ रहा था मीनिंग ना इसका। शुद्धि आएगा, शुद्धि का शुद्धि आएगा।
तो उसका शुद्धि से आप विभक्ति लगानी है आपने, करो नहीं करते हाँ, शुद्धि पे कौन सी विभक्ति लगेगी, मतलब कौन सा वाला वो इकारांत? शुद्धि से, हाँ इकारांत लगेगा ना, मति की तरह। मति की तरह, अच्छा। पहले हृदय की लगाओ, हृदयस्य, हाँ हृदयस्य, हाँ हृदयस्य, शुद्धि से, इसमें तृतीया आएगी। हाँ तृतीया, 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 हाँ तृतीया में क्या आएगा? मति, 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 मतो, तो सब दिमाग से निकल गया हुआ है। मत्या, मत्या नहीं, मत्या, मत्या, शुद्ध्या, मत्या, हाँ मत्या, मत्या, हृदयस्य शुद्धया, हाँ शुद्ध्या, ध आधा, हाँ फिर आगे बुद्धि, बुद्धि का बुद्धि आएगा। हाँ बुद्धि ही लगा दो, मति ही लगा दो, बुद्धि, बुद्धि शुद्ध, शुद्ध अस्ति, ये है। है नहीं है, अस्ति हो तो है। अच्छा, होती है, होती है में क्या आएगा? भवती होता है ना, भू धातु। भवती, ओके, अच्छा, भवती। शुद्ध्यति, हृदयस्य शुद्धया बुद्धि हाँ शुद्ध शुद्ध भवती। हो सकता है या शुद्धा भवती, फिर बुद्धि स्त्रीलिंग है तो फिर शुद्धा अच्छा, भवती। शुद्धा, बुद्धि शुद्धा भवती। हाँ ये तो शुद्धते, आत्मनेपदे शुद्ध धातु से भी सीधा कर दो तो शुद्ध बन जाता है, शुद्धते, शुद्धते, अच्छा। ठीक वही है। ना, नहीं तो ये शुद्धा भवती, बुद्धि स्त्रीलिंग है तो शुद्धा भी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक, ठीक है जी। ठीक। हृदयस्य या हृत शब्द लगाना हलंत वाला तो हृदय फिर बन जाता है, द में विसर्ग आ जाएगी। हृदय शुद्ध्या बुद्धि या बुद्धि शुद्धा भवती या शुद्ध्यते। चलो शुद्ध्यते, एक मिनट। अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति। शुद्ध्यति होगा, आत्मनेपदी नहीं है, परस्मैपदी पदी है, शुद्ध्यति। ठीक है, परस्मैपदी पद आत्मनेपदी नहीं है, शुद्ध्यति ही होगा। चलो ये हमने पढ़ा था ना एक श्लोक, याद है आपको? शुद्ध भवती भी हो सकता है। हाँ वो तो बता दिया ना, वो होता है। ठीक है, एक मैं तो श्लोक ध्यान कहीं और चला गया। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, और उसमें था फिर आगे विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, तो उसमें शुद्ध्यति शुद्ध्यति आ रहा है ना, शुद्ध्यन्ति, तो ये परस्मैपदी है। चलो आगे, हाथ दान से कर लो। किसकी बारी है? सत्याबेन जी। हाथ आ जाएगा जी, हाथ दान से, अच्छा हस्ता होगा ना जी, हस्ते, हस्ते, हस्ता यात, हस्ता, दो हांगे या कर, कर यहाँ पड़ा है, करह करऊ, हस्ते दानम, दानम होगा या कौन सी विभक्ति लगाओगे? शत पांचवी लगेगी जी, पांचवी लगेगी, पंचमी लगेगी। अभी हमने किया ना हृदय की शुद्धि से, कौन सी लगाई? तृतीया आएगी ना, पंचमी? हाँ जी, तृतीया, तृतीया तो केसर किसकी तरह लगेगी जी? या दान, दान शब्द से लगेगी ना, अकारांत है। हाँ जी, तो के किसकी तरह चलेगी? मति के, मत्ती की तरह क्यों चलेगी? मत्ती में तो इकारांत है, इसमें अकारांत है ना। अकारांत जी, फिर किसके? तो राम की तरह, हाँ जी, राम की तरह चलेगी जी। हाँ जी। तो ये हाथे राम मत वह रामायण, दान में तृतीया लगेगी, हाथ में नहीं तृतीया लगेगी, हाथ दान तो आएगी। फिर दान, दान का दान, दानव, हाँ करो तो पहले बोलो, करो दानेन, करो दानेन, जीव, जीव की मुनलाव जियो, तो करो ना, यहाँ सारे दिए हुए तो आपने याद मैं कोशिश करूं बहन जी, मैं बोलूं।
एक मिनट, आपकी भी बारी आएगी अभी। बात सुनो, ये जीव की दी हुई है ना इसमें, तो पढ़ा क्यों नहीं फिर? पढ़ा तो था जी। शब्दकोश में दी हुई ना जीव की। जीव की कहाँ दे रखी है जी? जीवा, ये तीसरी लाइन में, लास्ट में, आखिर में, अंत में जीवा नहीं है? हस्त बुझ बाबू हाथ से जीव सत्य भाषण से। जीव की सीधा बोलो, प्रथमा भक्ति लगानी, जीवा। जीवा सत्य भाषण भाषण तृतीया लगा दो। अभी जैसे भाषण हाँ, भाषणेन। भाषणेन हथियार फेंक देते हो, नहीं मेरे को नहीं आता। भाषणेन बुद्धि, बुद्धि का बुद्धि है जी। हाँ, बुद्धि लगा दो, बुद्धि लगा दो, बुद्धि मति लगाओ। सुविचार, सुविचार सुविचार का जी, सुविचार का सुविचार ही आएगा, और तृतीया सुविचार लगाओ, है बाहु, सुविचारेण। सुविचारेण बाहु, बाहु का भी लगाना है जी। बलेन, हाँ, बल, यहाँ बलेन, पे बाहु, बाहु। हाँ जी। बल से, हृदय, दया से, और बल से का बोलो ना, बल से की संस्कृत भी तो बोलो, हिंदी थोड़ी बोलो। बाहु, बाहु का भी बाहु एन लगेगा, या भी बाहु। बाहुआ। संस्कृत की तरह बोलो, हिंदी की तरह नहीं बोलना। बाहु, बाहु। हाँ, बल, बलेन के बल, हाँ, बलेन, बलेन। हृदय, हृदय का हृदय, 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 दया। हाँ, दया की आप तृतीया लगाओ। दयान, दया, दयान या दयान। दया कैसे चलेगी? दया की कैसे चलेगी? आ है पीछे तो। या रमा की तरह चलेगी, स्त्री रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके तृतीया लगेगी। हाँ, रमा, दयाया, 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 हाँ दयाया, दयाया, दयाया। कंठ है, कंठ है सुंदर, सुंदर कार सुंदर है। सुंदर स्वर से, सुंदर स्वर से। सवर, सवर, सवर का लगेगी जी, एक सुंदर। स्वर नहीं होता, स्वर होता है। स्वर क्या होता स्वर, है? स्वर, हाँ, स्वर का स्वरण हो जाएगा। दयम, दयया, दयाम, दया, हाँ। सुंदर का आप मधुर भी लिख सकते हो, सुंदर स्वरेण। सुंदर स्वरेण, स्वर लिख दोगे तो उसी में आ जाता है, सुस्वरेण। सुस्वरेण, शुभ, शुभ, शोभित होता है। शोभनते, बहुत सारे हो गए ना ये सारे। हाँ जी, चय आ जाए। हाँ जी। करौ, करौ दानेन, जिह्वा सत्य भाषणेन, बुद्धि या मति सुविचारेण, बाहु बलेन, हृदय दयया, हाँ जी। कंठ सुस्वरेण शोभन्ते। हाँ जी, शोभन्ते। वो सुंदर स्वर है, तो दोनों विशेषण विशेष हैं, तो ऐसे सुंदरेन स्वरेन भी हो सकता है। वैसे भी कर सकते हो, मधुरेण स्वरेण, सुंदरेण स्वरेण। और बाहु जो है, सुस्वर करेंगे तो सुस्वरेण। हाँ जी, वो बाहु है जैसे। हाँ जी, तो बाहु दो होते तो द्विवचन भी लगा बड़ा सकते ऊ, बड़ा ऊ। हाँ, बड़ा ऊ लग जाएगा। बाहु, बाहु बलेन। ठीक है, ठीक है। वैसे उसमें एक वचन भी चल जाता है कि बाहुबल, उस तरह से बाहु। चलो ठीक है, आगे आगे बोलो अब पुष्पा बहन जी। उन्नत कंधा, उन्नत वक्षस्थल, उन्नत ललाट और पुष्ट बाहु शोभित होते हैं। उन्नत के लिए उन्नति भी हंजी लगेगा ना। हाँ जी। उन्नत स्कंधः, उन्नत वक्षस्थलः। पर उसमें संस्कृत की कुछ तो आएगी, उन्नतः स्कंधः। अच्छा, उन्नतः स्कंधः, उन्नतः वक्षस्थलः,
उन्नतः ललाटः पुष्ट पुष्टबाहु वक्षस्थलम पुष्टबाहु च स्थलम या सुशोभित। वक्ष। एक मिनट यहाँ पर ये इसलिए दिए होते हैं शब्दकोश में कि उनका हम उपयोग भी करें। उन्नतम ये वक्षस्थलम है, वक्षस्थलम है ये। पुरस्थलम, हाँ ये पुरस्थलम। अच्छा, स्थलम ललाटम, ये उन्नतः ललाटम। उन्नतम ललाटम है ना। हाँ जी, तो उन्नतम लगेगा यहाँ पर, हाँ पहले वाले के साथ भी उन्नतम लगेगा। उन्नतम वक्षस्थलम, हाँ वो उन्नतम बताया। ललाटम, हाँ, पुष्टः पुष्टः बाहु, बाहु 2 हो गए। चा सुशोभिता भवन्ति। पुष्टौ पुष्टौ बाहु द्विवचन लगाना है तो द्विवचन लगाओ, फिर पुष्ट में भी बाहु बड़े वाला कर दिया, बड़ा ऊ लगा दिया, तो भी दो तऊ लगाएंगे, तो तऊ नहीं लगाएंगे ना। पुष्ट में तो द्विवचन लगेगा ना। अच्छा, पुष्टौ, हाँ पुष्टौ बाहु, पुष्टौ बाहु शोभित शोभन्ते, शोभन्ते। अच्छा, सीधा होते हैं के साथ भवंती में नहीं करना है, शोभिता शोभन्ते। हाँ। ततः स्कन्धः उन्नतं पुरस्थलं। अच्छा, उन्नतम ललाटम, पुष्टौ बाहु च सुशोभितम, सुशोभितं शोभिन शोभितन्ते 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 नहीं शोभन्ते। शोभित तो हिंदी का हो गया, शुभ धातु से बनते शोभते शोभिन्ते शोभन्ते शोभन्ते शोभन्ते। अच्छा ठीक है, शोभन्ते। चलो अब आभा। देवदत्त की नाभि, देवदत्तस्य नाभिः। हाँ जी, नाभि के लिए क्या है? नाभि, नाभि ही है। नाभि। नखः, नाखून बहुत सारे होते हैं ना, तो नखाह। नखः, नखः। उदर के लिए उदर। बोलो मत बीच में। हाँ, उदर का क्या बोला? ढूंढ, उदरम। हाँ उदरम, उदरम। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इस बीच में जी। हमारे पास 2 दिन होते हैं ना, जब ये मिलता है आपको, हम पढ़ते हैं, और इसमें तो बहुत सारे दिन कब से हमने पढ़ा हुआ, तो ये तभी तो आपकी बढ़ेगी ना वोकैबुलरी, तभी तो बढ़ेगा। उदरम शीर्षम च सुंदरः सन्ति। हाँ, सुंदरा लिख दो, इसमें सारा एक बारी पुल्लिंग का कर दो अगर, या सुंदराणी भी कर सकते हो। देखिए कोई पुल्लिंग है, कोई नपुंसक लिंग है ना, सब इसमें अलग अलग है ना, तो इसको नपुंसक लिंग में भी कर सकते हो और पुल्लिंग में भी। कोई एक लिंग लगा देना है। देवदत्तस्य नाभिः नखाः उदरम शीर्षम च सुंदराणी, ठीक है, या सुंदरा सुंदरानी सुंदराणी। चलो अब आगे आ गया आभा के बाद शकुंतला बहन जी निकल गए। इसमें शोभनानी भी आ जाएगा? हाँ शोभनानी भी आ जाएगा। अच्छा, एक जो पहला वाला था इससे हस्ते हस्ता दाने नहीं, ये नहीं, ये वाला था। एक सेकंड, कहाँ चला गया? उन्नत कंधा उन्नत वक्षस्थल। हाँ, जिसमें था कि पुष्ट बाहु बाहु 2 होंगी तो बाहु होएगा। बाहु, इसमें दीर्घ ऊ आ जाता है, बाहु 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 बाहु। अच्छा, ऐसे होता है। द्विवचन में बाहु। हाँ, उस समय बात हुई थी कि बड़ा हुआ आएगा, दीर्घ हुआ आएगा, पुष्टौ बाहु। ठीक है जी, ठीक है। अब शकुंतला बहन जी नहीं है, अब सविता जी की बारी। पिता को नमस्कार। पित्रे नम, इसमें लगा। पितरे तो बिल्कुल ठीक बोल दिया। नम होगा, नमः।
लोट लकार नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, इसमें नमः अव्यय शब्द है। नमस्कार हो, जैसे सर्वेभ्यो नमः हम बोलते हैं ना, हाँ जी, बोलते हैं ना सर्वेभ्यो नमः। हाँ जी। नमः नमस्कार हो, नमः का मतलब नमस्कार हो, तो पिता को नमस्कार हो तो पितरे नमः, बस हो गया। बालक स्वस्ति, हाँ बालकाय स्वस्ति। हाँ, बस बालकाय स्वस्ति, स्वस्ति ही विसर्ग। इनके साथ चतुर्थी लगती है तो इनमें लगा दिया। हाँ अब जी। अब आगे मनीषा जी। मैं इस कार्य के लिए समर्थ और पर्याप्त हूँ। अहम कार्य के नहीं है। एतस्मै, इस कार्य, चलो एक मिनट, अपने आप आएगा, करेंगे ये। इस कार्य के लिए समर्थ और पर्याप्त हूँ। समर्थ और पर्याप्त में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी, ठीक है। इनके योग में चतुर्थी, इनके योग में, समर्थ और उसमें नहीं, समर्थ और पर्याप्त के योग में चतुर्थी लगानी है। तो किस में लगानी है चतुर्थी? जिसके लिए समर्थ हो, ठीक है। जैसे हमने पहले कहा था कि जिसको अच्छे लगते हैं, इसी तरह जिसके लिए समर्थ हो, समर्थ है, उसमें चतुर्थी लगेगी। तो यहाँ किसके लिए समर्थ है? इस कार्य के लिए, ठीक है मनीषा जी। तो इस कार्य के लिए इसमें चतुर्थी लगेगी। तो कार्य में तो आप चतुर्थी लगा दोगे, आपको शंका है इसमें क्या लगेगी? इसके लिए क्या शब्द होता है? इदम शब्द होता है या एतत् शब्द होता है ना? एतस्मै आचार्य जी। हाँ जी, हाँ, एतस्मै। इदम भी होता है और एतत् शब्द एतत् भी। तो भी। इसमें चतुर्थी लगानी है। चतुर्थी पुल्लिंग लगेगी, स्त्रीलिंग तो लगेगी नहीं, कार्य स्त्रीलिंग नहीं है। तो चतुर्थी लगा दो, एतत् की लगा दो या इदम की लगा दो। अब तो मैं पुल्लिंग हो जाएगा। एतस् शाबाश, अभी हमने ऊपर किया था तस्मै करा था ना, वैसे मिलता जुलता आ जाएगा। एतस्मै, हाँ एतस्मै। हाँ, एतस्मै या अस्मै, इदम का लगाएंगे तो अस्मै, और उसमें आएगा तो हम एतस्मै कार्य, कार्य में भी फिर चतुर्थी लगेगी। कार्य की चतुर्थी, हाँ, कार्य के में ही चतुर्थी लगानी है, इसलिए उसके सर्वनाम में भी हमने इसमें भी चतुर्थी लगाई है। मेन तो कार्य ही है विशेष्य। एतस्मै कार्याय, हाँ जी, हम एतस्मै कार्याय समर्थ, हाँ, समर्थ और पर्याप्त का क्या लगेगा? समर्थ, समर्थ है, पर्याप्तम च। पर्याप्त के लिए अलम, अलम आता है शब्द, अलम ना और पर्याप्त दोनों के लिए आता है, ठीक है। अहम, समर्थ, हाँ, एतस्मै कार्याय समर्थः, समर्थः अलम च अस्मि। हाँ, अलम अस्मि लगाओ ना लगाओ, अलम च, ठीक है। बुआ, जी जी, बुआ सॉरी, मेरे को बीच में जाना पड़ा था। पिता को नमस्कार में पितृ नमः। हाँ, पितरे नमः, बालकाय स्वस्ति। ठीक है। और एक और चीज पूछनी थी बुआ, सुंदराणी आएगा, सुंदराणी संति? हाँ जी, हाँ जी। सुंदरः संति नहीं होगा ना? नहीं, बहुत सारे सुंदरा कैसे नहीं हो सकता ना, सुंदरानी, सुंदराणी। क्योंकि कोई पुल्लिंग में है कोई नपुंसक लिंग में है, तो हम सबका ही नपुंसक लिंग में एक सा ही लगा देंगे। अच्छा, चलो आगे जल्दी से ये कर ले। स्त्री को आभूषण अच्छा लगता है। हाँ, एक की बारी है। एक इसका ना जरा कंचन जी, हाँ जी, ये जो मनीषा जी ने बोला ना, अहम एतस्मै कार्यम कारणाय या कार्याय बोले लोग शक्तः समर्थश्च, समर्थश्च भी आता है, समर्थ और शक्त पर्याप्त, दोनों। हाँ, हाँ, शक्ता भी, समर्थ और क्या, समर्था भी है। शक्ता शक्ता समर्थश्च, नहीं, दो मतलब दो थोड़ी लगाओगे, शक्ता का अर्थ ही समर्थ होता है। अच्छा, शक्ता और अलम, पर्याप्त के लिए अलम, ठीक, ठीक है। अलम आएगा, ठीक है जी। स्त्री को आभूषण अच्छा लगता है। हाँ शशि दीदी, आपकी बारी है।
स्त्रीम। अब योषित है ना, योषित शब्द का बनाओ। आभूषण अच्छा लगता है, अच्छा लगने के साथ कौन सी विभक्ति लगती है उसको ध्यान रखना है। किसको अच्छा लगता है? स्त्री को, तो इसलिए उसमें ही लगेगी जो लगानी है विभक्ति। अच्छा लगने के योग में चतुर्थी पहले भी आपने किया ना रुच वाले में। हाँ जी, वही चीज यहाँ पर भी है ना। स्त्री शब्द करो या रमा शब्द, रमा का अर्थ भी स्त्री होता है, नारी का भी होता है, तो किसी की भी चतुर्थी विभक्ति। योषितता ही नहीं होता जी, योषित का भी तो स्त्री होता है। योषित मैंने बोला ना, योषित। हाँ, योषित का तुलसी तरह चलेगा आचार्य जी शब्द रूप? स्त्री यही। हाँ जी, स्त्री है तो योषित का सरित की तरह हाँ, चलेगा। शरीर के समान। सरित आपने योषिते। किया था ना। हाँ, योषित हाँ जी, सरित सरितौ सरितः सरितम सरितौ योषिते। हाँ, योषिते सरिते। उस दिन वहां पर मैं जब कोटा बाग में थी, सब ये मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो आप लोगों ने याद तो किया था ये, है ना। हाँ हाँ, सरिते चतुर्थी है। योषिते आभूषणम रोचते। हाँ, योषिते आभूषणम रोचते। रोचते। ठीक है, आपका बोल दिया, अब आगे आप बोलो दोबारा अगला वाक्य। ये स्त्री का स्त्री ही हो जाएगा ना आचार्य जी? अगर स्त्री का स्त्री शब्द करना तो स्त्री ही बन जाएगा। स्त्री यही। तो यहाँ हमने योषित शब्द भी किया है, तो योषित में लगाना है तो योषिते। बहन जी यहाँ स्त्रीम नहीं लगेगा, द्वितीय विभक्ति स्त्री को है। पूरी रामायण पढ़ ली, अब राम का तो सीता को। अच्छा लगने के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है ना, यही तो कर रहे हैं हम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। चतुर्थी लगेगी ना, जिसको अच्छा लग रहा है। किसको लग रहा है? स्त्री को, तो अब उसमें चतुर्थी लगेगी। स्त्री ही लगाओ या योषिते लगाओ या नारी ही लगाओ। चलो अब आगे आगे बोलो शशि दीदी दोबारा। 18वां, राम दुष्ट पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया हाँ करता है। जी, रामः। अश्वा का क्या मतलब वो है जी? अश्व, हाँ जी, घोड़ा। घोड़ा। अश्व नहीं, असूया। असूया। असूया है। मैंने हाँ। अश्व पूछा, अश्व। अभी कर रहे हैं ना हम, असूया निंदा होता है, किसी की चुगली कर रहा हूँ, चुगली निंदा। हाँ जी बोलो जी। रामः रामः दुष्ट पर हाँ, इसमें सप्तमी लगेगी। यही तो चक्कर है ना वो। अब क्रोध, ईर्ष्या, ये हाँ, सबके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, अच्छा, इसलिए देखना चाहिए था चतुर्थी इसमें के। खलाए खल 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 हाँ, आएगा दुष्ट का। कर सकते हैं, दुष्ट भी कर सकते हैं, दोनों दुष्टाय। दुष्ट आए। दुष्टाए या खलाए। हाँ हाँ जी, खलाए भी ठीक है। क्रोध का तो क्रोध ही कर देंगे। क्रोध है दूंगा। क्रुद्ध धातु, क्रोध ही लगाएंगे ना। क्रुद्ध धातु लगाओगे ना, क्रुद्ध धातु क्रोध। का बनाओगे अच्छा। ना। बुआ मैं बताऊं? 1 मिनट उनको कोशिश करने दो ना, फिर बारी बारी से। रामा दुष्टाए या खलाए, हाँ, क्रुद्ध धातु का रूप बनाना है। इनका भी चतुर्थी बनाना है। नहीं, उसकी चतुर्थी धातु है, धातु की चतुर्थी कहाँ से होगी? में तो लकार लगेगा ना। क्रोधेति। लट लगेगा, लट लगा प्रथम पुरुष है, लेकिन राम है ना, राम करता है। हाँ, रामा क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु क्रुध्यति। हाँ, द्रोह रहेगा। द्रुह धातु होती है, सारे आए हुए जगह जगह। द्रुह्यति, ध्रुयति, ध्रुयति, ईर्षायति, असूयति। असूयते शब्द होता है ये आत्मनेपदी। द्रुह्यति, ईर्षयति, असूयति च, असूयते च। आप बोलो जरा। ये वाला।
हाँ, इसको दोबारा बोलो। रामः दुष्टाय क्रुधयति कुप्यत द्रुहयति ईशयति और ईशयति असूयति च। क्या? असूयति च। हाँ, ईर्ष्यते, ये आपने पति और उसने, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक मिनट, ये दिया हुआ है ना, अभ्यास 11 में दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये सारे आपने परस्मयी पति है? हाँ जी हाँ जी। एक बार कंचन जी फिर बताना। 22 पेज पर सारे हैं, 22 पेज पर, रामः 39 उसमें नियम में। रामः दुष्टाय फलाय दुष्टाति क्रोधाति द्रुहति ईर्षाति असूयति च। ठीक है। क्रुध्यति या कुप्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति च। ठीक है। हाँ जी। शशि दीदी। हाँ जी। सुख और शांति के लिए स्त्री को प्रसन्न रखो। मैं बोलूं इसका? हाँ जी, आपकी। सुख और शांति के लिए, शांति का क्या होगा? शांति आएगा? नहीं। हाँ, सुखाए सुख। दूसरों की बारी तो झटपट बोल देते हो, अपनी बारी गड़बड़ कर देते हो। चलो, सुखाए। सुखाए, सुखाए, हाँ, शांत्या। शांति का चतुर्थी बनाओ। शांत्या का चतुर्थी तो शांत्या ही आएगा ना? शांत्या, शांति मति मति। आचार्य जी। मतये शांतये। हाँ हाँ, शांति मति की तरह ही आएगा ना? शांति, शांति ही। आधा तो, आधा न, आधा तो, य को ए की मात्रा, आई की मात्रा। हाँ, डबल वाली। आ गया। सुखाए शांत्यै च योषितम प्रसादाय। हाँ, वो तो दिया ही हुआ यहाँ से। वो तो दिया ही हुआ है। प्रसादाय। हाँ, ठीक है। घर पिता से डरता है, डरे, डरा या डरेगा, इसको कर लेना अपने आप। ठीक है। ये पंचमी लगती है डरने के योग में। डरने, ये ऊपर दिया ही हुआ ना, शिष्य गुरु वाला। हाँ, पंचमी। हाँ, पंचमी आएगी। वही आना, बस वही करना है। सह पितुः बिभेति, डरे बिभेति, डरा अबिभेत, डरेगा भेष्यति। बस वही हो गया। जनकात लिखा मैंने ना, जनकात। विभेति, विभेतु, अभिभेत, बाकी तो ऊपर दिया ही हुआ है। क्या करना है तो पितुः हो गया। पितु। मैं शेर से डरता हूँ। सिंह होगा ना जी? सिंह का सिंह ही आवेगा ना जी? हाँ, सिंह ही आवेगा। इसका सिंह से क्या लिखोगे? सिंगात। सिंघात जी। हाँ, हाथ नहीं, सिंघात। हाँ जी, सिंघात लिख रखा। सिंघात नहीं बोलना ना, सिंघात। सिंघात। हाँ, तो आधा है। हम सिंघात बिभेमी, विभेति, विभेतु। विभेति विभेतु नहीं होगा, उत्तम पुरुष एक वचन आएगा। विभेतामी, विभेताम विभेमी, विभेति नहीं, इसका है इसको विभेमी, विभेमी, विभेमी। विभेमी। हाँ, डरता हूँ, लोट में आएगा बिभी ही। हाँ, बिभियानी, अभिभयम। ये 166 पेज पर है इसका। हाँ जी, बस वो उसके उत्तम पुरुष एक वचन लगा दो, सारे अलग अलग कारों के। यार, ये एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ जी, पिछली कक्षा का पूछनी थी।
ये आपने करवाए थे अनियर परित्य और एक और इसी जैसा, ये दोनों में फिर फर्क क्या है? कुछ अर्थ एक सा है दोनों का अर्थ सेम है, चाहिए या योग्य। जैसे कर्तव्य करणीय, करणीय और कर्तव्य में कोई फर्क है अर्थ में? नहीं है ना। ये काम करणीय करने योग्य और कर्तव्य करने योग्य का काम है ना। उसी को हम चाहिए अर्थ में भी बोल देते हैं और योग्य में भी बोल देते हैं। करने योग्य या करना चाहिए, वही अर्थ हो गया ना। तो दोनों का अर्थ एक ही है, और अनिय प्रत्यय में अनिय लगता है और तव्य प्रत्यय में तव्य लग जाता है, बस ये फर्क है। बाकी इसका प्रयोग भी एक तरह से कर्मवाच्य के रूप में होता है, भाषा में इनका प्रयोग होता है, इसलिए दोनों प्रत्यय इन्होंने दिए वहां पर। प्रयोग एक तरह से होता है, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, और चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। ठीक है, हो गया क्लियर, स्पष्ट हो गया मनीषा जी? हाँ जी। और ये मतलब हर शब्द में दोनों लग सकते हैं, दोनों प्रत्यय लग सकते हैं? हाँ जी, लग सकते हैं दोनों। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, भाषा में होते ही रहते हैं इनका प्रयोग। ठीक है जी। मनीषा जी, आप एक बार कह रहे थे कि